मेरे दोस्त, अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है, यानी कि आपने एक से अधिक बैंक में खाता ओपन करवा रखा है और उनमें से कुछ अकाउंट्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ अकाउंट्स को आप कई सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल से कुछ ऐसे बैंक अकाउंट हैं आपके पास जिसको आप यूज नहीं कर रहे हो, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। क्योंकि अभी मैं आपको आरबीआई के नए गाइडलाइन के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि अगर आपके पास एक से अधिक यानी मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है तो अब 15 अप्रैल 2026 से नए गाइडलाइन के अनुसार आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। हो सकता है आपका अकाउंट परमानेंटली बंद भी हो जाए, लेकिन कैसे, किन किन सिचुएशन में आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होगा और कौन सा बैंक अकाउंट फ्रीज होगा, आज के इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से समझेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, आए दिन काफी सारे यूजर्स मल्टीपल बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, कभी एचडीएफसी में, कभी एसबीआई में, कभी पीएनबी में, तो कभी किसी और बैंक में। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि हम लोग मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को मैनेज नहीं कर पाते, जिस वजह से हम एक तो अकाउंट को किसी तरीके से मैनेज भी कर लेते हैं और बाकी के जो बचे अकाउंट्स होते हैं उसको हम यूज करना छोड़ देते हैं कई सालों से। कुछ लोग 1 साल से छोड़े हुए हैं, तो कुछ लोग 5 साल से छोड़े हुए हैं, तो कुछ लोग वहीं पर 7 साल 10 साल से अपना अकाउंट यूज नहीं कर रहे। तो अब ऐसे में क्या हो रहा है, अभी तक जो नियम था उसके अनुसार बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनका रूल होता था कि अगर 1 साल तक कोई भी यूजर्स अपना अकाउंट इस्तेमाल नहीं करता है, ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में आपका अकाउंट डोरमेंट कर दिया जाता था। ठीक है, या फिर कुछ बैंक ऐसे भी हैं कि 2 साल तक इंतजार करते थे, यानी कि 2 साल तक देखते थे कस्टमर इस पार्टिकुलर अकाउंट में किसी भी प्रकार का कोई एक्टिविटी करता भी है या फिर नहीं करता। ठीक है, अगर 2 साल तक आप किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन अपने अकाउंट से नहीं करते हैं या किसी भी प्रकार का यूपीआई ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में काफी सारे ऐसे बैंक हैं जो आपके अकाउंट को डोरमेंट कर देती है। ठीक है, वहीं पर अगर आप लोग किसी भी अकाउंट को लगातार 3 साल तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, यूज नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है ना, मतलब परमानेंटली फ्रीज हो जाता है कि आप अपने अकाउंट से ना तो पैसे निकाल पाएंगे और ना ही आप पैसे डाल पाएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग अपने बैंक अकाउंट को कंटिन्यूअसली 10 साल तक इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट से लगातार 10 साल तक नहीं करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके बैंक अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। चाहे आपके अकाउंट में पैसा पड़ा ही क्यों ना हो, उस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है और आपके अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं उस पैसे को आरबीआई के वेलफेयर फंड में डाल दिया जाता है, यानी आरबीआई को सुपुर्द कर दिया जाता है। तो अभी तक तो यही नियम चलते आ रहा था और काफी सारे बैंक इसी नियम को फॉलो करते भी आ रहे हैं। समय समय पर काफी सारे यूजर्स के अकाउंट डोरमेंट हो रहे हैं या फिर उनके अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है या फिर क्लोज किया जा रहा है। लेकिन अब नए गाइडलाइन के अनुसार क्या होगा, इसको समझिए। दोस्त, अब जो है 15 अप्रैल 2026 के बाद से नए गाइडलाइन के अनुसार अब जो है काफी सारे अकाउंट की समीक्षा की जाएगी, मतलब एक साथ बहुत सारे अकाउंट का जांच पड़ताल किया जाएगा और जो अकाउंट सालों से इनएक्टिव है, डोरमेंट है या फ्रीज हो रखा है ना, उस पार्टिकुलर बैंक अकाउंट को परमानेंटली क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए, अगर आप अपने बैंक अकाउंट से किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं 3 साल 4 साल से, तो उस सिचुएशन में उसको डोरमेंट कर देती है बैंक या इनएक्टिव कर देती है। ठीक है, ताकि आप अपने अकाउंट से किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन ना कर पाओ, या फिर अगर फ्रीज कर देगी तो ऐसे में ना तो आप पैसा जमा कर पाएंगे ना ही आप उस अकाउंट से पैसा निकाल पाएंगे। तो ऐसे में अब जो है 15 अप्रैल से इस नए गाइडलाइन के अनुसार उन सारे बैंक अकाउंट को परमानेंटली क्लोज किया जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि अगर आपके पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स हैं और उस अकाउंट को आप चाहते हैं एक्टिव रखना, मतलब आप 3 साल 4 साल से उसको यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में उस अकाउंट को इस्तेमाल करूंगा, या फिर आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो भाई आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि अब जो है अकाउंट क्लोज जब हो जाएगा तो आपका पैसा आरबीआई के वेलफेयर फंड में चला जाएगा।
ठीक है, या फिर आप उस अकाउंट को छोड़ देते हो तो एज इट इज वो अकाउंट बंद हो जाएगा, तो उसके बाद आपको दोबारा अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका मल्टीपल बैंक अकाउंट है मल्टीपल बैंक्स में, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर 3-4 साल से आप उस अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप उसको एक्टिवेट करवा सकते हैं। एक्टिवेट करवाने का सिंपल सा प्रोसेस है, जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाया है और जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वहां पर जाकर के होम ब्रांच में केवाईसी अपडेट करवा लीजिए। ठीक है, काफी सारे यूजर्स को मेल भी आता होगा, मैसेज भी आता होगा, या फिर जब 15 अप्रैल के बाद से अकाउंट बंद किया जाएगा तो उनको मेल आएगा, मैसेज आएगा। अगर आपने ईमेल आईडी ऐड कर रखा होगा तो मेल भी आ सकता है, इसके अलावा मोबाइल नंबर पर मैसेज आएगा। ठीक है, या फिर आपको नोटिस वगैरह सेंड किया जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो यहां पर मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपका बैंक अकाउंट कई सालों से इनएक्टिव कंडीशन में है, डोरमेंट पड़ा हुआ है, या बैंक की ओर से उसको फ्रीज कर दिया गया है, तो ऐसे में आप इंस्टेंट चाहते हैं कि अकाउंट एक्टिव हो जाए, तो आप होम ब्रांच जाकर के केवाईसी अपडेट करवा लीजिए। सिंपल आपको करना क्या है, अपना पैन कार्ड का फोटोकॉपी, आधार कार्ड का फोटोकॉपी और एक पासपोर्ट साइज फोटो, इसके अलावा एक सिग्नेचर, ये सारा डॉक्यूमेंट्स अपने आपको कर लेना है सबमिट। ठीक है, यानी जमा कर लेना है और बैंक में जाकर के सबमिट कर देना है। तो 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट डोरमेंट पड़ा हुआ था, जो इनएक्टिव था, जो फ्री अकाउंट हो चुका था, उसको दोबारा से रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप उस पार्टिकुलर अकाउंट को फिर से पहले जैसा इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो फिर से करंट रिजल्ट यानी करंट जो इंफॉर्मेशन है, डिटेल्स है, वो आपके बैंक अकाउंट में अपडेट कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आप नॉर्मली उस अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, चाहे यूपीआई के थ्रू लेन देन कीजिए, ट्रांजेक्शन कीजिए, या फिर ऑफलाइन आप कैश विड्रॉल कीजिए, पैसे जमा करवाइए, कुछ भी कीजिए, आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर कर दो, क्योंकि इस तरह की जो समस्या है ना, काफी सारे यूजर्स के साथ आए दिन होती रहती है। देखिए, अगर आप किसी भी अकाउंट को कई सालों से इस्तेमाल नहीं करते या उस अकाउंट में एवरेज बैलेंस नहीं रखते हैं, जैसे मंथली बैलेंस आपको बोला जाता है इतना रुपया आपको जमा करके रखना ही है, तो अब इस केसेस में क्या होता है कि अगर आप उस पर्टिकुलर अकाउंट को इस्तेमाल ही नहीं करते कई सालों से, तो काफी सारे यूजर्स के बैंक अकाउंट में माइनस बैलेंस दिखना स्टार्ट होता है। किसी के अकाउंट में 200 रुपए, किसी अकाउंट में 400, 1000, 2000, 5000, 20000, मतलब बहुत सारे बैंक अकाउंट में अलग अलग तरीकों से अमाउंट शो होता है माइनस में। अब इस केस में क्या होता है कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट को बंद करवाना चाहते हैं, तो होता क्या है, आप ऑनलाइन खुद से अकाउंट तो बंद नहीं कर सकते, ना ही करवा सकते हैं, क्योंकि आरबीआई का ऐसा कोई गाइडलाइन, कोई रूल, कोई भी नियम नहीं है। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन आप अकाउंट ओपन करवा पाएंगे, लेकिन आप ऑनलाइन अपने अकाउंट को बंद नहीं कर सकते, चाहे आपका प्राइवेट बैंक में अकाउंट हो, ग्रामीण बैंक में अकाउंट हो, या फिर किसी भी बैंक में, आपका सरकारी बैंक में अकाउंट हो, आप अपने अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते ऑनलाइन। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपको ब्रांच जाना पड़ता है अकाउंट को बंद करवाने के लिए। तो कई बार आप अकाउंट बंद करवाने के लिए जाते हैं तो किसी भी कारण से आपके अकाउंट को बंद नहीं किया जाता है, या फिर अगर आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस होता है तो काफी सारे अकाउंट होल्डर्स उतना माइनस बैलेंस पे करना नहीं चाहते, बैंक को देना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से उनका जो अकाउंट है बंद नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब उन लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो इसलिए क्योंकि अब 15 अप्रैल 2026 के बाद से अगर आपके अकाउंट में भले ही माइनस बैलेंस क्यों ना पड़ा हुआ हो, किसी भी वजह से, जैसे हो सकता है आपने मंथली बैलेंस वहां पर जमा करके नहीं रखा, उस वजह से वहां पर माइनस बैलेंस हो गया है, तो अब वहां पर आपको जमा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 15 अप्रैल 2026 के बाद से आरबीआई की नई गाइडलाइन के अनुसार आपका जो डोरमेंट अकाउंट हो चुका है, जिसको आप कई सालों से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या इनएक्टिव पड़ा हुआ है, उस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा, भले ही उस अकाउंट में माइनस बैलेंस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा जो लोग अपना अकाउंट बंद तो करवाना चाहते थे, लेकिन वो माइनस बैलेंस की वजह से बंद नहीं करवा पा रहे थे, या फिर उनको समय नहीं मिल पा रहा था ब्रांच जाने में, या फिर और भी कोई रीजन हो रहा था अकाउंट को बंद करवाने में, यानी बंद नहीं करवा पा रहे थे। तो कुल मिलाकर के उनके लिए काफी ज्यादा फायदा होगा, अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जो लोग ये चाहते हैं कि अभी मैं इस पर्टिकुलर अकाउंट को यूज तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन आगे जाकर के मैं यूज करूंगा, तो भाई उनको दिक्कत हो सकती है। तो उनको क्या करना होगा, इससे बचने के लिए तुरंत के तुरंत अपने अकाउंट को एक्टिवेट करवाना होगा। ठीक है, यानी होम ब्रांच जाकर के केवाईसी अपडेट करवा लेना है, उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा, और वहां पर आपको कुछ पैसे, अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको अपने अकाउंट में फंड ऐड करना है, उसके बाद थोड़ा बहुत 1-2 ट्रांजेक्शन कर लेना है, ताकि आपका अकाउंट दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाए सही तरीके से। आपका सारा डिटेल्स, सारा इंफॉर्मेशन बैंक अकाउंट में वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ केवाईसी अपडेट कर दिया जाएगा और आपका अकाउंट रीएक्टिवेट
हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि अकाउंट ऑटोमेटिक डोरमेंट क्यों हो जाता है या उसको फ्रीज क्यों कर दिया जाता है। तो भाई ये ऑटोमेटिक होता नहीं है, बल्कि बैंक का एक रूल है, ठीक है, एक नियम है कि अगर आप अपने अकाउंट को कई सालों से इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, मीन्स कुछ बैंक ऐसे होते हैं 1 साल इंतजार करते हैं, कुछ बैंक ऐसे होते हैं 2 साल तक भी इंतजार करते हैं कि शायद कस्टमर यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर ले, ठीक है। लेकिन अगर आप कई सालों से अपने अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, अब इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने बैंक में जाकर के अकाउंट में पैसा जमा कीजिए या वहां पर से निकालिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप एक बार भी बैंक मत जाइए, लेकिन अगर आप किसी भी तरीके से अकाउंट को लिंक कर रखे हैं, जैसे यूपीआई के माध्यम से आपने लिंक किया है किसी भी यूपीआई ऐप में और वहां से आप लेन देन कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में वह अकाउंट एक्टिव माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो अकाउंट इनएक्टिव माना जाएगा, उसको एक्टिव माना जाएगा। या फिर मान लीजिए आपने एक्टिव यानी कि उस अकाउंट का जो डेबिट कार्ड है उसको आपने कहीं पर इस्तेमाल किया, ठीक है, एटीएम कार्ड के थ्रू आपने पैसे विड्रॉल कर लिए या फिर एटीएम कार्ड के थ्रू किसी को पेमेंट किया है, कुछ भी किया है, तो ऐसी कंडीशन में वह जो अकाउंट है एक्टिव ही माना जाएगा, वो इनएक्टिव नहीं होगा या फ्रीज नहीं होगा, डोरमेंट नहीं होगा। या फिर आप कभी भी किसी भी तरीके से अपने अकाउंट में कहीं से पैसा मंगवाते हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो उस सिचुएशन में भी आपका अकाउंट एक्टिव ही माना जाएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको होम ब्रांच में जाकर के पैसा अपने अकाउंट में जमा करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी अकाउंट एक्टिव माना जाएगा, ठीक है। और हाँ, साल में अगर एक बार भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं अपने अकाउंट में ना, जैसे पैसा कहीं से आ गया या अपने अकाउंट से किसी को पैसा भेज दिए या एटीएम कार्ड के थ्रू किसी को पेमेंट किया, शॉपिंग कर ली, ऑनलाइन स्वैप किया, किसी भी तरीके से कुछ भी किया ना, तो उस सिचुएशन में आपका अकाउंट एक्टिव ही माना जाएगा, उसे डोरमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया और आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा 15 अप्रैल के बाद से कभी भी, तो अगर आप उस अकाउंट को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं बाद में भी हम उस अकाउंट को यूज कर पाए, तो आप तुरंत के तुरंत होम ब्रांच में जाकर के अपना केवाईसी अपडेट करवा लीजिए, आपका अकाउंट रीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो भाई आरबीआई के नए गाइडलाइन के अनुसार जो नियम बदलने वाले हैं, जो अकाउंट बंद होने वाले हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है और शायद अब आप लोगों को सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प ली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन करें और अपना प्रॉब्लम शेयर करें।